स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार के टॉप 50 प्रश्न स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और साथ ही स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में विज्ञान के 50 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है जिन प्रश्नों को स्टूडेंट्स कई बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा भी जा चुका है और इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स दोबारा से एग्ज़ाम के अंदर पूछने की पूरी संभावना है। तो स्टूडेंट्स बिना इस वीडियो को स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही स्टूडेंट्स घंटे के बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर उन 50 प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की नंबर 1, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? ऑप्शन नंबर ए जावा मानव, बी क्रो मैग्नान मानव, सी निएंडरथल मानव, डी पेकिंग मानव। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप सभी इन क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो स्टूडेंट्स आप अपनी तैयारी भी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं अर्थात क्वेश्चन दोहराते हैं, तो स्टूडेंट्स आप सभी उस वीडियो को पॉज करके या जब तक हम इसके ऑप्शन को बोलते हैं अर्थात इन सभी ऑप्शनों को रिवाइज करते हैं तब तक आप उस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं, जिससे हमारे द्वारा आंसर बताने पे आप सभी को पता चल सकेगा कि आपको ये क्वेश्चन याद था या नहीं। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 1, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नान मानव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका के नाइल नदी के निकट, ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन और भूमध्य सागरों के निकट, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी इन सभी क्षेत्रों में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक मानव, ऑप्शन नंबर बी अध मानव, सी आधुनिक मानव, डी आदिवासी मानव। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक मानव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए यूरोप महाद्वीप, बी अफ्रीका महाद्वीप, सी अमेरिका, डी एशिया महाद्वीप। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप अर्थात महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं वो महाद्वीप है स्टूडेंट्स अफ्रीका अर्थात अफ्रीका महाद्वीप पे मानव संबंधित जीवाश्म अत्यधिक मिले हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। जिसका ऑप्शन नंबर ए पेकिंग मानव, बी जावा कपी मानव, ऑप्शन नंबर सी निएंडरथल मानव, ऑप्शन नंबर डी क्रो मैग्नान मानव। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जावा कपी मानव। तो स्टूडेंट्स बीच में आप सभी को एक बात बोलना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप वीडियोस को लाइक करना भूल जाते हैं और वीडियो को बिना लाइक किए आप वीडियो को तो पूरा देख लेते हैं परंतु वीडियो को बिना लाइक किए चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप स्टडीफाई या इन क्वेश्चनों के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपके मन में स्टडीफाई के लिए क्या है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। ऑप्शन नंबर ए होमो हेबिलिस, बी रामापिथेकस, सी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स होमो हेबिलिस, अर्थात सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव होमो हेबिलिस था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा होकर चला था। ऑप्शन नंबर ए जावा कपी मानव, बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सी पेकिंग मानव, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अर्थात मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला था वो है स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अर्थात ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर के चला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोंपड़ियाँ बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था वह कौन सा मानव था। नीएंडरथल, ऑप्शन नंबर बी जावा कपी मानव, सी पेकिंग मानव, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए नीएंडरथल मानव, अर्थात स्टूडेंट्स नीएंडरथल मानव जाति ने सबसे पहले रहने के लिए मकानों का निर्माण करना स्टार्ट किया और साथ ही स्टूडेंट्स मृत बॉडी को अर्थात मुर्दा शरीर को स्टूडेंट्स उन्होंने धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना भी प्रारंभ किया। तो हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स इन सभी क्रियाओं को अर्थात रहने के लिए मकान बनाना और मुर्दाओं को धर्म क्रियाओं के द्वारा दफनाना नीएंडरथल मानव द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1 लाख, बी 10,000, सी 50,000, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 10,000 वर्ष पूर्व, अर्थात पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियंस का इतिहास 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज का जो मानव है अर्थात आप और हम वो स्टूडेंट्स होमो सेपियंस के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि स्टडीफाइड 2.0 यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस डेली सुबह 7:30 बजे चैनल पे अपलोड की जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप उन सभी क्लासेस को भी देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ऊपर दिए गए आई बटन में या फिर स्टूडेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मॉडर्न हिस्ट्रीज़ की क्लासेस सीरीज़ वाइज चैनल पे अपलोड की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि उस सीरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स लगभग 200 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट जैसे ही 200 क्वेश्चन शामिल होते हैं उसके बाद एक नई सीरीज़ स्टार्ट की जाएगी। तो आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा कर के देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की अर्थात किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए क्रो मैग्नोन मानव ने, बी जावा कपी मानव ने, सी पेकिंग मानव ने, डी नीएंडरथल मानव ने। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए क्रो मैग्नोन मानव ने, अर्थात पुराने जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि क्रो मैग्नोन मानव ने शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की थी, अर्थात शिलाओं पे रंगीन चित्रकारिता का प्रारंभ क्रो मैग्नोन मानव के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। रामापिथेकस, ऑप्शन नंबर बी होमो हेबिलिस, सी होमो इरेक्टस, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी होमो इरेक्टस, अर्थात आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज होमो इरेक्टस को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12,
प्राणी वह प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः वह कौन था? ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, बी घोड़ा, सी सूअर, डी गाय। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए कुत्ता, अर्थात प्राणियों ने सबसे पहले स्टूडेंट्स पालतू जीव के रूप में कुत्ते को पालतू जीव बनाया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का? जीन पूल, ऑप्शन नंबर बी जीन रूप अर्थात जीनोटाइप, सी जीन प्रवाह है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जीन पूल, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन पूल बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सहूदी विकास, बी अपसारी उद्विकास, सी समांतर उद्विकास, डी अभिसारी उद्विकास। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी अपसारी उद्विकास। तो स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, रक्तस्राव क्या है अर्थात किससे होता है? अधिरक्तस्राव मतलब स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि रक्त के क्लोट नहीं बनना अर्थात रक्त का थक्का ना जमना ही अधिरक्तस्राव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एक जीवाणु घटित रोग है, ऑप्शन नंबर बी एक विषाणु घटित रोग है, ऑप्शन नंबर सी एक प्रदूषण घटित रोग है, या फिर एक आनुवंशिक विकार है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, यह एक आनुवंशिक विकार है। तो साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि अधिरक्तस्राव की जो रोग है स्टूडेंट्स, ये मुख्यतः स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट्स डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर रक्त के क्लोट नहीं बनते अर्थात रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे कि अधिरक्तस्राव होने लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रजनन, बी प्रतिरूपण, सी उत्परिवर्तन, डी संयोजन। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वह क्या है? अर्थात स्तनधारी है, बी बोनीफिश है, सी उभयचर है, डी शार्क है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए स्तनधारी है, अर्थात डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वह स्तनधारी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जननिक अलगाव हो जाता है, सी किसी आबादी का विलोप हो जाता है, डी आबादियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी जननिक अलगाव हो जाता है, अर्थात जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का जननिक अलगाव हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को फिर से गौर से सुने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक बंदर जाति अर्थात कपी जाति का जीव नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लंगूर, बी गोरिल्ला, सी गिब्बन, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लंगूर, अर्थात लंगूर इनमें से एक कपी जाति का नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, किसी जीव जाति की आबादी में
उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब ऑप्शन नंबर ए यह प्रबल होता है, ऑप्शन नंबर बी यह सुप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी यह न प्रबल होता है न सुप्त होता है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स किसी भी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से हम इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्रश्न नंबर 21, पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कुत्ता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी भालू है, डी खरगोश है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी भालू है, अर्थात पांडा भी भालू कुल का सदस्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, मैमथ पूर्वज है, ऑप्शन नंबर ए आदि मानव, बी घोड़े का, सी हाथी का, ऑप्शन नंबर डी कुत्ते का। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी हाथी का, अर्थात मैमथ हाथी का पूर्वज है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, डायनासोर थे, अर्थात डायनासोर क्या थे? ऑप्शन नंबर ए सिनोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी मेसोजोइक सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी मेसोजोइक पक्षी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मेसोजोइक सरीसृप, अर्थात डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, कीवी पक्षी पाया जाता है, अर्थात कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी भारत में अर्थात भारतवर्ष में, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी इंडीज में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में, अर्थात कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए डोडो, बी डायनासोर, सी मैमथ, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए डोडो, अर्थात डोडो हाल ही में कुछ ही समय पूर्व विलुप्त होने वाली जाति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 26, अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन के साथ अवतरण, ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तनों का होना, ऑप्शन नंबर डी जनकों के लक्षणों की वंशागति। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स साइंस सब्जेक्ट अर्थात बायोलॉजी सबसे इजी सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स। बस इसमें इतनी सी कमी होती है कि स्टूडेंट्स इसमें प्रश्नों को अधिक मतलब कठिन रूप से घुमा के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब आप मतलब इस एक क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को अत्यधिक घुमा के पूछा गया है, अर्थात अधिक कठिन रूप से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से समझना है, उसके बाद ही परीक्षा के अंदर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 26 को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयन, बी परिवर्तन के साथ अवतरण, सी उत्परिवर्तनों का होना, डी जनकों के लक्षणों की वंशागति। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन के साथ अवतरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, जीवन व्रत में जाति व्रत की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयनवाद, बी उत्परिवर्तनवाद, सी आनुवांशिकी, डी पुनरावृत्ति सिद्धांत। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? ऑप्शन नंबर ए एकिडना, ऑप्शन नंबर बी कंगारू, ऑप्शन नंबर सी सेही, ऑप्शन नंबर डी व्हेल।
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए एकिडना। अर्थात एकिडना एक ऐसा जीव है जो कि अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। तो स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से एकिडना एक ऐसा जीव है जो कि अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए उद्विकास नियम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोकिंग का नियम, ऑप्शन नंबर सी बायोजेनेटिक नियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी बायोजेनेटिक नियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन को पूछा था और साथ ही स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के थंबनेल में भी इसी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है स्टूडेंट्स। तो कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? ऑप्शन नंबर ए मोर, बी बतख, सी स्टॉक, डी एमू। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि एग्जामिनर उन क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछता है जिन क्वेश्चनों पे हमारी नज़र कम होती है। अर्थात जैसे कि इजी क्वेश्चन, जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, एग्जामिनर एग्ज़ाम्स में उन्हीं क्वेश्चनों को पिक करते हैं और हम उन क्वेश्चनों को जब परीक्षा टाइम होता है उस टाइम हम उन क्वेश्चनों को दिमाग से भूल जाते हैं, तो उस कारण हम परीक्षा के अंदर पीछे रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 30, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? ऑप्शन नंबर ए मोर, बी बतख, सी स्टॉक, डी एमू। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी एमू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 31, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? ऑप्शन नंबर ए आबादी पर मोल्थस के लेख का, ऑप्शन नंबर बी डी ब्रिज के उत्परिवर्तन सिद्धांत का, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकी के संबंध में मेंडल के मटर पर प्रयोग का, ऑप्शन नंबर डी उत्तरजीविता पर वेलेस के लेख का। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए आबादी पर मोल्थस के लेख का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 32, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? अर्थात किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समझाया था? ऑप्शन नंबर ए लेमार्क ने, बी न्यूटन ने, सी आइंस्टीन ने, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लेमार्क ने। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन और बनते हैं जो कि स्टूडेंट्स हम आपसे पूछना चाहेंगे कि न्यूटन को किसकी खोज के लिए जाना जाता है और आइंस्टीन को किस पर्पज के लिए जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आप सभी इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? ऑप्शन नंबर ए पक्षियों और स्तनियों के बीच आर्कियोप्टेरिक्स के लिए, ऑप्शन नंबर बी मछलियों और स्तनियों के बीच व्हेल, ऑप्शन नंबर सी आधुनिक मानव एवं पैकिंग मानव के बीच जावा मानव, ऑप्शन नंबर डी सरीसृपों और स्तनियों के बीच बतख, चौंची, प्लेटिप्स। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी सरीसृपों और स्तनियों के बीच बतख, चौंची, प्लेटिप्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 34, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वह कौन सी ब्रांच कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए पैलियोंटोलॉजी। अर्थात पैलियोंटोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स मृत अर्थात मुर्दा कंकाल बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कंकालों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसे विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी शाखा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 35, उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए जीवाश्मों से, ऑप्शन नंबर बी अवशेषी अंगों से, ऑप्शन नंबर सी तुलनात्मक संरचना से,
ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जीवाश्मों से, अर्थात उद्विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 36, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन, बी सहभागिता, सी उत्परिवर्तन, डी बहुगुणसूत्रता। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन, अर्थात जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 37, प्रोटोथीरिया का विकास हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सरीसृपों से, बी उभयचरों से, सी यूथेरिया से, डी पक्षियों से। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए सरीसृपों से, अर्थात प्रोटोथीरिया का विकास सरीसृपों से हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 38, विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान की समागम है? ऑप्शन नंबर ए आर्कियोलॉजी, बी प्राणी भूगोल, सी जीवाश्म विज्ञान, डी समाजशास्त्र। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान, अर्थात विज्ञान की जीवाश्म विज्ञान शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 39, प्रोटोजोअन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंट अमीबा, बी ट्रिपेनोसोमा, सी पैरामीशियम, डी यूग्लिना। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी यूग्लिना, अर्थात प्रोटोजोअन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं वह जीव है यूग्लिना। और स्टूडेंट्स इसको पौधों और जंतुओं का संयोजक अर्थात कड़ी भी माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 40, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए वॉलेस ने, बी स्पेंसर ने, सी डार्विन ने, डी हैक्सले ने। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने, अर्थात विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 41, विकास का मुख्य कारक है? ऑप्शन नंबर ए उत्परिवर्तन, बी प्राकृतिक वर्ण, सी लैंगिक जनन, डी हासिल किए हुए गुण। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक वर्ण, अर्थात प्राकृतिक वर्ण विकास का मुख्य कारक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 42, पेरिपेटस किन का संयोजक है? ऑप्शन नंबर ए मोलस्का व आर्थ्रोपोडा, बी सरीसृपों व स्तनियों, सी एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी चपटे कर्मी व एनेलिडा, अर्थात जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का संयोजक पेरिपेटस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 43, आर्कियोप्टेरिक्स किन का संयोजक था? ऑप्शन नंबर ए सरीसृपों व पक्षियों का, बी पक्षियों व स्तनियों का, सी उभयचरों व सरीसृपों का, ऑप्शन नंबर डी सरीसृपों व स्तनियों का। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए सरीसृपों व पक्षियों का, अर्थात आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सभी को अनेक क्वेश्चनों के अंदर पूछा जा चुका है कि आर्कियोप्टेरिक्स किसका संयोजक था। तो स्टूडेंट्स मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछा जा चुका है, अर्थात जैसे कि यूग्लिना के बारे में, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि संयोजक का अर्थ यहाँ पे होता है स्टूडेंट्स सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सरीसृपों व पक्षियों का संयोजक आर्कियोप्टेरिक्स है। तो स्टूडेंट्स आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर सरीसृपों के गुण तथा पक्षियों के गुण दोनों मौजूद होते हैं, उन्हें संयोजक कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? ऑप्शन नंबर ए उत्परिवर्तन, बी लाभदायक विभिन्नताएं, सी संकरण, डी उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, अर्थात नव डार्विनवाद के अनुसार उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन जैव विकास के लिए जिम्मेवार है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 45। तो प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल पे डेली अपलोड की जाती है। तो किसी भी वीडियो को मिस ना करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 45, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने, बी लेमार्क ने, सी वेलेस ने, ऑप्शन नंबर डी फ्रिज ने। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी व्रिज ने, अर्थात उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन डी व्रिज ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 46, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? अर्थात डार्विनवाद की जो व्याख्या थी उसके अंदर सबसे बड़ी कमी कौन सी थी? प्रचुर तनापति में, ऑप्शन नंबर बी विभिन्नताएं, सी योग्यतम की उत्तरजीविता, ऑप्शन नंबर डी जीवन संघर्ष। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी विभिन्नताएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 47, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिड का, बी प्लाज्मिड का, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम का, डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मिड का, अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 48, जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए लेमार्कवाद, ऑप्शन नंबर बी ओपेरिनवाद, ऑप्शन नंबर सी मेंडलवाद, ऑप्शन नंबर डी डार्विनवाद। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी डार्विनवाद से, अर्थात जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध डार्विनवाद से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 49, जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? ऑप्शन नंबर ए हार्मोन्स का प्रभाव, बी प्राकृतिक चयन, सी उत्परिवर्तन, डी लैंगिक जनन। अर्थात जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी उत्परिवर्तन, अर्थात जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत उत्परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुने। प्रश्न नंबर 50, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ऑप्शन नंबर बी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, सी प्राकृतिक चयन से, डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, अर्थात जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से लोप हुआ है। अर्थात सांपों के द्वारा पैरों के इस्तेमाल न करने पे उनके पैरों का गायब होना ही इस नियम के अंदर बताया गया है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। आप अगर इसी प्रकार के वीडियोस को डेली पाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे स्टूडेंट्स जैसे ही हमारे द्वारा चैनल पे वीडियो अपलोड की जाती है तो आपको नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे प्राप्त हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप सुबह 7:30 बजे आने वाली सीरीज़ की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर से देखें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।